डेवलपमेंट स्ट्रीट और उस गली के बिल्कुल आखिर में बना वो घर। आज की कहानी उसी घर के बारे में है। कहते हैं ना कि हर शहर में एक ऐसी सड़क जरूर होती है जहां जाने से लोग कतराते हैं। एक ऐसी गली जहां घर वक्त से पहले सड़ने लगते हैं और परछाइयां कुछ ज्यादा देर तक ठहरती हैं। और डेवलपमेंट स्ट्रीट के उस आखिरी घर में आज रात 4 दोस्त अंदर कदम रखने वाले हैं। लेकिन वो घर सिर्फ मेहमानों का स्वागत नहीं करता, वो उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। ग्रीनवुड के लोगों के लिए वो बदनाम जगह डेवलपमेंट स्ट्रीट ही है, और उसके बिल्कुल आखिर में बना वो अकेला घर। कहानियां हैं कि वहां रहने वाला पूरा का पूरा परिवार एक ही रात में यूं ही गायब हो गया। कहां कैसे कोई नहीं जानता। और इसी कहानी के पीछे का सच जानने की जिद में 4 दोस्त आज उस दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। उनका ये फैसला कह सकते हैं कि एक हिस्सा हिम्मत थी और 3 हिस्से एक बहुत ही बुरा आइडिया। तो चलिए मिलते हैं इनसे। ये है निखिल, ग्रुप का लीडर, जिसे हर चीज में रोमांच चाहिए। ये है आयशा, जो हर चीज को लॉजिक से तोलती है। रोहित, जो हर डर को मजाक में उड़ाने की कोशिश करता है। और सना, जो वो चीजें भी महसूस कर लेती है जो दिखाई नहीं देती। अंदर जाने से ठीक पहले रोहित मजाक करता है, एक बार फिर सोच लो, क्या हमें पिज्जा खाने नहीं चलना चाहिए? काश काश वो उसकी बात मान लेते। पर उन्होंने नहीं मानी। दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुलता है और अंदर की धूल भरी खामोशी उनका स्वागत करती है। और यहीं से वो सारी कहानियां धीरे धीरे सच होने लगती हैं। अंदर आते ही पहली चीज जो महसूस हुई वो थी हवा। बाहर के मुकाबले बहुत ज्यादा ठंडी, एकदम सर्द। और फिर उस खामोशी को तोड़ती है सना की फुसफुसाहट। क्या किसी ने कुछ सुना? ऊपर की मंजिल से बच्चों के हंसने की एक बहुत ही हल्की सी गूंज आती है। एक ऐसी आवाज जो उस वीरान टूटे फूटे घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। उन्हें दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, एक परिवार की तस्वीरें। लेकिन हर तस्वीर में चेहरे खरोच कर मिटा दिए गए थे। आयशा, जो हमेशा तर्क की बात करती थी, उसकी आवाज में भी अब डर था। सारे चेहरे मिटाए हुए हैं, जैसे कोई नहीं चाहता कि इन्हें याद भी रखा जाए। और अब घर ने अपने असली इरादे जाहिर करना शुरू कर दिया था। एक अंधेरे लंबे से गलियारे के आखिर में उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखा। एक आईना। वो एक लंबा सा आईना था जो पूरी तरह धूल से ढका हुआ था। और निखिल, अपनी आदत से मजबूर, वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। और जो उन्हें आईने में दिखा वो नामुमकिन था। कमरे में वो 4 दोस्त खड़े थे, लेकिन आईने के अक्स में वो गायब हुआ परिवार दिख रहा था, जो सीधे उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। एक बहुत ही अजीब, बहुत ही डरावनी मुस्कान। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक एक करके आईने से उनके अक्स गायब होने लगे। तभी सना दहशत में चीखी, ये हमें खींच रहा है। और तभी अचानक दीवारें कांपने लगी। दरवाजे जोर से बंद हो गए। ऐसा लगा जैसे घर जाग गया हो, सांस ले रहा हो, और अब वो उन्हें निगलने के लिए तैयार था। कमरे में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। अंधेरे से निकलती परछाइयां उनके पैरों को पकड़ रही थीं। आयशा चिल्लाई, आईना तोड़ दो अभी! कांच के टूटने की एक कान पाड़ देने वाली आवाज, और फिर खामोशी, एकदम सन्नाटा। उस घर में हमेशा घर ही जीतता है, क्योंकि कुछ जगहों को मालिक नहीं चाहिए होते, उन्हें बस साथ चाहिए होता है। अगली सुबह डेवलपमेंट स्ट्रीट पर सब कुछ पहले जैसा ही शांत था। लेकिन उस घर के अंदर दीवार पर 4 नई तस्वीरें टंग चुकी थीं। और उन चारों के चेहरे भी खरोच दिए गए थे, बस अपनी बारी का इंतजार करते हुए कि उन्हें भी भुला दिया जाएगा। क्योंकि कुछ घरों को मालिक नहीं चाहिए होते, उन्हें बस साथ चाहिए होता है।